नमस्कार दोस्तों। तो आप वो केंद्रीय विद्यालय हब के साथ दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस द्वारा जारित LDCE यानी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पोस्ट असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसीज आए हुए हैं उसके बारे में आज हम लोग इम्पॉर्टेंट चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले एक बात बता दूं कि इसमें बहुत जन लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये मतलब ये कॉमन डायरेक्ट एग्ज़ाम है। नहीं, ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो कि JDS द्वारा पहले से ही काम कर रहे हैं, मेंबर्स है और अपने प्रमोशनल के लिए ये एग्ज़ाम्स जारी किया गया है। ठीक है, तो ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, जो ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं, जिसका अवधि दिया गया है वहाँ पे किसी का 5 साल और 8 साल का जो ईयर ड्यूरेशन हुआ है, उनके लिए जो ऑलरेडी इसके मेंबर है उनके प्रमोशन के लिए ये एग्ज़ाम जारी किया गया है। ठीक है, तो और आपका इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म 9 जून 2025 सोमवार के दिन निकला था, है ना। तो जिस लोगों ने ये फॉर्म नहीं भरा है, मैं उन लोगों को बता दूं कि कल यानी कि 2 जुलाई आपका लास्ट डेट है। और जिन्होंने नहीं भरा है और जिसकी जो तैयारी कर रहे थे या किसी कारणवश भूल गए हैं, तो उसे आज ही जाके जल्द से जल्द आपको ये भरना पड़ेगा। और देखिए इसमें क्या है, जब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। वैसे बहुत जन को कन्फ्यूज़न भी है कि शायद ये भी सोच के बैठे हुए कि ऑनलाइन भर देंगे। दोस्तों ये आपका ऑनलाइन प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको भरना है तो ये आपको जो साइट में जाके जो पर्टिकुलर रीजन है, जैसे कि बिहार का, वेस्ट बंगाल का, अपना अपना जो रीजन है, आप वहाँ पे जाके एक एप्लीकेशन फॉर्म, नोटिफिकेशन में आपका वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको निकाल के वो भर के आपका जो सामने जो डिविजनल ऑफिस है वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर्ड करके इसे क्या करना है, भेज देना है। ठीक है, आपके सामने वाले ऑफिस पे, पोस्ट ऑफिस पे जाके आपको इसको रजिस्टर्ड करके जहाँ आपको पर्टिकुलर एड्रेस दिया गया है वहाँ आपको भेज देना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको आइए बताती हूँ कि किस तरह से आपको ये फॉर्म भरना है। वेस्ट बंगाल सर्कल का, ठीक है, ऐसे करके करूँगी। देखिए www.वेस्ट बंगाल पोस्ट गवर्नमेंट, देखिए ये आ गया ना, बंगाल सर्कल का आ गया। क्लिक करेंगे इस पर। ओके, ये देखिए इस तरह से ये साइट ओपन हुआ। तो आप लोग का जो अपना जो रीजन है वो रीजन आप वहाँ पे लिखिएगा, फिर ये आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा इस तरह से। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन फॉर LDCE फॉर द प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ द PA, ये है नोटिफिकेशन फॉर द CE। ओके, तो आपका ये 9 तारीख को आया था ना, तो इसमें क्लिक करके देखते हैं। सो गाइस देखिए ये आपका ओपन हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है आपका डेट ऑफ नोटिफिकेशन आया था कितने, 9 तारीख को। ठीक है, 9 तारीख को डेट ऑफ नोटिफिकेशन आया है। देखिए तो लास्ट डेट आपका यहाँ पे दिया गया है 2 जुलाई यानी कि कल। ठीक है, तो लास्ट डेट आपका कल है। उसके बाद आप इस साइट में अगर आप ओपन करोगे तो नोटिफिकेशन में आपको सब कुछ यहाँ पे दिया गया है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि 20 तारीख को। और देखिए यहाँ पे आपका सब कुछ, ये ऑफिशियल साइट में ना आपका सब कुछ दिया है। ठीक है, क्राइटेरिया आपको क्या क्या चाहिए। और मेन चीज़ जैसे कि देखिए ये आपका दिया है कि सफिशिएंट ऑफिशियल मेंशन एट ए कैटेगरी A, सिलेबस वगैरह भी सारा अच्छे से यहाँ पे फुल डिटेल में दिया गया है। ओके, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस के बारे में भी दिया है। और हम लोग मेन चलते हैं नीचे फॉर्म पे। ठीक है, तो ये देखिए फॉर्म यहाँ पे इस तरह से आपको ये फॉर्म रहेगा। तो ये आपका फुल फॉर्म है। ठीक है, लाइक दिस ऐसे करके है आपका फॉर्म। और मेन चीज़ देखिए यहाँ पे आपको एफिक्स रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब्लॉक लेटर पे लिखना है आपको। कुछ भी अगर आप अपना नाम लिखोगे, डिटेल में जो जो यहाँ पे दिया है वो डिटेल आपको भरना है। ठीक है, और देखिए ये जो यहाँ पे देखिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये क्योंकि उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी स्टाफ है। ठीक है, और उनके प्रमोशन के लिए वो कर रहे थे, उनके हिसाब से वो अपना डिटेल यहाँ पे भरेंगे। ओके, सो देखिए टोटल पोस्ट इन द लेवल, ये सारा उनका चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए।
और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। और इसके बाद डिक्लेरेशन भी है यहाँ पे। डिक्लेरेशन में सारा आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द पर्टिकुलर फर्निश इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारा डिटेलिंग भरने के बाद में यहाँ पे आपका नाम, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, ठीक है, प्रेजेंट डिवीज़न, आप अभी कौन से डिवीज़न पे हो, है ना, किस पे कौन से मतलब कि कौन से पद में हो वो आपको देना है। और फिर ये सारा भरने के बाद में आपका सेकंड आएगा ये। और इसमें आपको ध्यान देना है कि कौन सा आपको देखिए आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपका डिवीज़न यूनिट यहाँ पे लिखना है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसी के जैसे सबसे पहले अपने जो रीजन है उसी के अंडर में डालेंगे, उसके हिसाब से पहले देखेंगे और उसी के हिसाब से आप यहाँ पे अपने हिसाब से आप अपने यहाँ पे डिटेल भरेंगे। और ये ख़त्म हो जाने के बाद में इस तरह से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे अगर देखेंगे ना तो सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे कि आपका सिलेबस वगैरह भी फुल दिया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, सो दिस आर द थिंग। देखिए कम्पिटिटिव क्वालिफाइंग टाइप ऑफ द क्वेश्चन क्या है, सारा डिटेलिंग में नंबर ऑफ़ द क्वेश्चंस कितना रहेगा यहाँ पे दिया गया। पहले सबसे पहले आप क्या करिए कि फॉर्म पहले फिलअप करिए अच्छे से, और क्योंकि कल लास्ट डेट है, जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर बाकी तो आप फिर उसके बाद आपको टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए। सिलेबस वगैरह यहाँ पे ऑफिस से ऑलरेडी लेट तो हो चुके हैं, फिर भी मैं उन लोगों के लिए ही आई हूँ जो लोग को अभी थोड़ा मिस हुआ या फिर थोड़ा भूल गए हैं ये फॉर्म फिलअप करने के लिए। दोस्तों फॉर्म फिलअप करने के बाद में इसे रजिस्टर्ड करके आप इसे डिविजनल ऑफिस या हेड ऑफिस पे स्पीड पोस्ट करवा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यदि आपको ऐसे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करिएगा। मैं तब तक के लिए दूसरे वीडियो पे आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।